Good morning students. Today we will discuss about the fossils और जीवाश्म क्या होते हैं. Fossils. The word fossil is made up of a Latin word fossilium which means something dug out from the earth. शब्द फॉसिल जो है वो लैटिन भाषा के फोसोलियम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी से खोद करके कुछ निकालना. फॉसिल्स आर द रिलिक्स और रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ. जो ऐतिहासिक काल के जीवन के अवशेष होते हैं जीवाश्म. सर चार्ल्स लाइल डिफाइंड द फॉसिल्स एज एनी ट्रेस ऑफ द बॉडी और प्लांट बरीड बाय द नेचुरल कॉजेज एंड प्रिजर्व इन द अर्थ क्रस्ट लेयर्स. चार्ल्स लाइल ने जीवाश्म को इस प्रकार से परिभाषित किया कि कोई भी शरीर का हिस्सा या प्राणी या पौधा जो नेचुरल कॉजेज के द्वारा दफन हो गया हो और पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रिजर्व हो गया हो, इस प्रकार के अवशेष को फॉसिल कहते हैं. The branch of science deals with the study of actual remains of the organism living in the past or fossils is called paleontology. और paleontology is just the study of fossils. ऐसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसी भी प्राणियों के अवशेष के बारे में पढ़ते हैं जो इतिहास में कभी रहा करती थी, और फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी विज्ञान की शाखा को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है. जस्ट द इंप्रेशन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द पैलियोंटोस मीन्स एंशिएंट, ओंटोस मीन्स एग्जिस्टिंग और लोगोस मीन्स टू स्टडी. This record furnished undoubtable proof that the life on the earth had changed through the ages. इससे हम एक रिकॉर्ड बना सकते हैं. उस रिकॉर्ड से ये निसंदेह ये हमें एक प्रूफ मिलता है, एक प्रमाण मिलता है कि इस धरती पर जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे जीवों में भी परिवर्तन होता गया. द टर्म पेलियोंटोलॉजी वाज द फर्स्ट प्रोबेबली बाई इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर इन 1834 इन फ्रांस एंड रशिया साइमल्टेनियसली. पहली बार पेलियोंटोलॉजी शब्द का उपयोग 1834 में फ्रांस और रूस में किया गया. एनेक्सिमेंडर which was 611 to 557 BC before Christ was the first person who considered the real meaning of fossil. एनेक्सिमेंडर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवाश्म को पहली बार समझाने की कोशिश की, समझा. द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल. फॉसिल का निर्माण कैसे होता है? Fossils are formed in a number of different ways, but the most of the fossils are formed when a plant or animal dies in watery environment. विभिन्न प्रकार से जीवाश्मों का निर्माण होता है, लेकिन ज़्यादातर जो जीवाश्म है वो इस प्रकार से बनते हैं कि जब किसी जलीय या नम वातावरण में कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा मर जाता है, तो डाइड हो जाता है और वो दफन हो जाता है, तो उसका इम्प्रेशन सदियों तक बना रहता है, तो वो जीवाश्म के रूप में पढ़ा जाता है. जीवाश्म कहते हैं उसे. सॉफ्ट टिश्यूज क्विकली डिकम्पोज लीविंग द हार्ड बोन्स एंड सेल बिहाइंड. जो नरम ऊतक होते हैं वो तो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, जल्दी विच्छिन्न हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड पार्ट हैं जैसे बोन्स हैं, कवच है, ये लंबे समय तक बने रहते हैं और अपने इम्प्रेशन के रूप में या फॉसिल के रूप में उनको खोदा जाता है, प्राप्त होते हैं. ओवर टाइम सेडिमेंट बिल्ट ओवर द टॉप एंड हार्डन इनटू द रॉक. और ये जो ऊपर इनके ऊपर जो सेडिमेंट दब जाता है, बन जाता है, वह लंबे समय तक रॉक के रूप में प्रिजर्व रहता है और फिर वो जीवाश्म के रूप में बन जाता है. Only the reason that we know the giant dinosaur and other extinct animals existed is because their remains have been preserved as fossils. यदि हम डायनासोर के बारे में कुछ जान पाए हैं या बड़े एक्सटिंक्ट विलुप्त प्राणियों के बारे में कुछ जान पाए हैं, तो वो इसलिए कि उनके जीवाश्म आज खुदाई में पाए जाते हैं. अगर वो ये जीवाश्म न होते तो उनके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता कि इस धरती पर कभी डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी भी रहा करते थे. Usually the bodies of dead animals and other living things are completely destroyed by decay. सामान्यतया प्राणियों का जो शरीर है वह मरने के बाद में बहुत जल्दी completely destroy हो जाता है, खत्म हो जाता है, disintegrate हो जाता है, अपघटित हो जाता है. But sometimes they became buried in way to stop decay. Over time these remains turn into the fossils. लेकिन कभी कभार कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन रुक जाता है और लंबे समय तक बने रहते हैं वो उनके अवशेष, और वो फिर समय अंतराल में रहते रहते फिर फॉसिल्स में तब्दील हो जाते हैं. जैसे कि ये एक रेप्टाइल का फॉसिल है, एक चट्टान को खोद करके निकाला गया एक रेप्टाइल का फॉसिल है. इस प्रकार के एनिमल्स कभी किसी उस जमाने में रहे होंगे, इससे कार्बन डेटिंग से इसकी आयु निकाल सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि ये किस समय में रहे इस प्रकार के जीव जंतु और वहाँ पर किस प्रकार की क्लाइमेट रही होगी. जैसे ये फॉसिल्स हैं ट्राइलोबाइट्स के. ट्राइलोबाइट फॉसिल्स जो हैं वो प्री कैम्ब्रियन युग के हैं, जब इसमें बिच्छू जैसे
एनिमल्स जो के पूर्वज ये कहलाते हैं, आज सिर्फ इनके जीवाश्म पाए जाते हैं वो चट्टानों के रूप में। जैसे ये आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स का एक ये जीवाश्म मिला बावेरिया, जर्मनी के बावेरिया में सन 1924 में, और उसको देख करके ये पता लगा कि कुछ डायनासोर फ्लाई भी करते थे। ये कौवे के आकार का एक जीवाश्म है जिसकी पूंछ में हड्डियां पाई जाती हैं, जिसकी चोंच में दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार का एक अनोखा पक्षी ये आर्कियोप्टेरिक्स के रूप में ये प्राप्त हुआ जीवाश्म के रूप में। इससे ये पता लगा कि उस जमाने में इस प्रकार के पक्षी रहे होंगे डायनासोर के जमाने में। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, बॉडी एंड ट्रेस। दो प्रकार के फॉसिल होते हैं जिसमें एक या तो कोई शरीर का कोई हिस्सा अवशेष के रूप में रहता है या फिर पूरी की पूरी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है अवशेष के रूप में। बॉडी फॉसिल इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वर वंस लिविंग, bone, shell, teeth, egg, etc. while the trace fossils are the sign of that organism were once present. पूरी बॉडी या पूरा उसका शेल कवच या टीथ, उसके शरीर को, ये बॉडी के बारे में ये एक संकेत देता है कि वो किस जमाने में या किस समय पर रहे होंगे। The trace fossils represent the data source that reflect animal behavior and they do not require the preservation of hard part. They do not require the preservation of hard body parts. जो फॉसिल के ट्रेस हैं वो एक इस प्रकार के डेटा हमें देते हैं कि एनिमल बिहेवियर को हम पढ़ सकें, उनके एनिमल्स के जीवन के बारे में अध्ययन कर सकें, और उनके हार्ड पार्ट भले ही प्रिजर्व हों या ना हो, लेकिन उनके बिहेवियर के बारे में हम ये जान सकते हैं, उनके जीवन के बारे में हम जान सकते हैं कि किस प्रकार के एनिमल्स उस जमाने में रहे होंगे। Many traces date from the significantly earlier than the body fossils of the animals suspected to have made them. कुछ जो अवशेष हैं वो उससे भी पुराने हैं जो उस समय के बारे में बताते हैं, जब उनका जो फॉसिलाइज जब हुए तो उससे भी पहले का जो समय है उसके बारे में भी वो हिंट देते हैं। Fossilization of an organism require a unique set of circumstances so that it doesn't just decay. Fossilization जो जीवाश्मीकरण की क्रिया है वह है प्राणियों के जीवाश्मीकरण की क्रिया के लिए कुछ निम्न बिंदु, कुछ निम्न परिस्थितियाँ, कुछ इस प्रकार के परिस्थितियाँ शामिल होती हैं जिसकी वजह से वो जीवाश्म बनते हैं। जैसे these conditions include the rapid and permanent burial entombment. मरने के तुरंत बाद जीव जंतु पेड़ पौधों को बरीड हो जाना चाहिए, यानी जमीन अपसादी, यानी जमीन या मिट्टी के अंदर दब जाना चाहिए, उनके ऊपर मिट्टी का परत जम जाए। लेक ऑफ ऑक्सीजन दैट लिमिट्स डिके एंड स्कैवेंजिंग। ऑक्सीजन की उस जगह पर कमी हो जानी चाहिए तुरंत ही, ताकि उसका डिके यानी उसका अपघटन रुक जाए और स्कैवेंजिंग रुक जाए, यानी उसके क्षत विक्षत, शरीर का क्षत विक्षत होना, पार्ट्स का इधर उधर फैलना वो रुक जाए, स्कैवेंजिंग रुक जाए। कंटिन्यूड सेडिमेंट एक्यूमुलेशन, और उसके ऊपर लगातार मिट्टी का जमाव होते रहना चाहिए। एब्सेंस ऑफ हीट एंड कंप्रेशन विच माइट डिस्ट्रॉय द फॉसिल। उसमें बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं हो ताकि उसके टिश्यूज़ को या उसके अवशेषों को नष्ट किया जा सके, और कंप्रेशन बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं होना चाहिए, एक हल्का दबाव और हल्की हीट हो जिसमें वो फॉसिल प्रिजर्व रह सकें फॉसिल के रूप में। फॉसिल्स आर मोस्ट ऑफन प्रिजर्व विद इन द सेडिमेंट दैट वर डिपोजिटेड इन वाटर एंड द वेटलैंड रिवर बेसिन ओशियन। फॉसिल्स जो हैं वो इस प्रकार के सेडिमेंट हैं वो जो जल में या नम वातावरण में या नम जमीन के अंदर या नदियों के अंदर या बेसिन के अंदर या ओशियन के अंदर वो जम करके सेडिमेंट के रूप में तब्दील हो गए। द फर्स्ट डायनासोर फॉसिल वर नेम्ड इन द 1824 द टीथ एंड बोन्स ऑफ मेगालोसोरस। पहला जो डायनासोर का अवशेष मिला वह मेगालोसोरस का था जो 1824 में मिला था। अब इनका महत्व क्या है, फॉसिल्स क्या महत्व है, क्या जरूरत है इनको पढ़ने की? तो सिग्निफिकेंस, पहली जरूरत, फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस वो ये है कि फॉसिल ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट ऑफ द साइट वेयर दे वर डिपोजिटेड एंड प्रिजर्व्ड। फॉर एग्जांपल कोरल्स रिक्वायर वार्म एंड शैलो वाटर। फॉसिल्स उस समय की जानकारी देते हैं, उस समय की जलवायु और वातावरण के बारे में जानकारी देते हैं जब वो मर करके वो दफन हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरल रीफ या कोरल का अध्ययन करते हैं तो कोरल के लिए एक गर्म जलवायु और छिछला पानी चाहिए। अगर कोरल का जीवाश्म कभी मिलता है तो इसका मतलब है कि इस जगह पर गर्म जलवायु हो रही होगी और शैलो वाटर रहा होगा।
दूसरा है कि फॉसिल्स आर यूजफुल इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, फ्यूल्स। जो जीवाश्म हैं उनसे हमें खनिजों की और ईंधन की जानकारी, जो ईंधन है उसकी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल दे सर्व टू इंडिकेट द स्ट्रेटिग्राफिक पोजिशन ऑफ द कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये जो जीवाश्म हैं वह हमें कोयला और पेट्रोलियम तेल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैसों की उपस्थिति की जानकारी देते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं वहाँ पर नेचुरल गैसेस और ऑयल भी और कोयला भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो जीव जंतु दब करके मर गए वो कोयला के रूप में तब्दील हो गए समय अंतराल में। थर्ड वन इज द फॉसिल्स आर इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। दैट इज इंपॉर्टेंट कि इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं फॉसिल्स। इनसे ही पता लगता है कि प्राणियों में किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से उनमें तब्दीली हुई, किस प्रकार से उनमें मॉडिफिकेशंस हुए, वातावरण में तैयार रह करके उनमें मॉडिफिकेशन होते गए और किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। बिकॉज दे शो द लाइफ ऑन अर्थ वंस द डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ टुडे। क्योंकि ये जीवाश्मी हैं जो हमें आज की जो पाई जाने वाली जो जीवन है, जीव जंतु हैं, उनसे डिफरेंट जीव जंतु थे इस धरती पर, ये साबित करते हैं, ये प्रूफ करते हैं। चौथा है दे आर द टेंजिबल कनेक्शन ऑफ लाइफ, लैंडस्केप एंड क्लाइमेट ऑफ द पास्ट एंड दे शो अस हाउ लाइफ, लैंडस्केप एंड क्लाइमेट हैव चेंज्ड ओवर टाइम एंड हाउ लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्डेड टू दोज चेंजेस। हमें ये जीवाश्म हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से जलवायु में समय अंतराल में परिवर्तन होते गए और परिवर्तन होती हुई जलवायु के साथ जीव जंतुओं में किस प्रकार से बदलाव आए, जीव जंतु किस प्रकार से रूपांतरित होते गए, ये जानकारी हमें ये जीवाश्म देते हैं। पांचवा है कि फॉसिल्स अलाउ पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट टू स्टडी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स जो हैं वो जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए या अन्य वैज्ञानिकों के लिए एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, एक फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं जो उन जीव जंतुओं की जो प्राचीन काल में विलुप्त हो चुके हैं उनकी एक पूरा संरचना प्रोवाइड कराते हैं। दे हेल्प टू कंप्लीट द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स। और विभिन्न प्रकार के एनिमल्स का जियोलॉजिकल यानी भू प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कंप्लीट करने में ये जीवाश्म हेल्प करते हैं। इस प्रकार से ये जीवाश्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्टडी करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस धरती पर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं में किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, इस धरती पर किस प्रकार से जलवायु और वातावरण में परिवर्तन होते गए, ये जानकारी देने के लिए सक्षम है जीवाश्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।